कि सियासत में आने के लिए आप क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तानी शहरी का हक है इलेक्शन लड़ना। एक्सपेंस चाहिए होते हैं, खर्चा लाजमी होता है कि मेरे दोस्त हैं जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और खर्चा भी कर रहे हैं। इन मसाइल से हम दो चार हैं। इसमें डेली डकैतियां हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं। पार्टी क्यों कोई नहीं ज्वाइन की? पार्टी अपना फंड लेती है। ज्यादा क्या मसाइल हैं? और यहाँ जब डकैती होती है तो 2 घंटे बाद पुलिस आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान जन्नात गुल, आप देख रहे हैं एन न्यूज़। और आप नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप जैसे कि जानते हैं कि हर बार हमारे साथ नई मेहमान शख्सियात मौजूद होती हैं जिसको हम आपसे मिलवाते हैं। उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कामयाबी की तरफ अगर गामजन हैं या कामयाब हैं तो उनकी क्या हर्डल्स या किस तरह की मेहनत रह गई है। तो नाज़रीन, जिस तरह से इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा होने का अमल जारी है, मुस्तरद होने का भी अमल जारी है, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यू क़यादत हैं, जो बिल्कुल नए चेहरे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, उनको आपसे मिलवाया जाए। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत में आने की उनकी क्या वजूहात रही। वो नए चेहरे हैं, वो नए लोग हैं, उन्हें सियासत के बारे में कुछ नहीं पता, वो एक्सपर्ट नहीं है। तो जो 20-20, 30-30 साल से सियासत कर रहे हैं, तो क्या वो उनको कम्पीट कर पाएंगे? और क्या वो एक्सपर्ट लोग जो इतने साल से अरसा दराज से सियासत कर रहे हैं, क्या वो उनको आगे आने देंगे? क्या वो चाहेंगे कि न्यू क़यादत आगे आए, उनकी जगह ले? तो न्यू क़यादत की क्या पॉलिसी होगी उनको कम्पीट करने की, उनको फेस करने की, अपनी सियासत को कामयाबी की तरफ लेकर जाने की और कामयाब सियासतदान की हैसियत से उभरने की, सामने आने की? तो हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है, मेरा ख्याल है मुझे भी मिलकर उनसे बहुत खुशी हुई है और आपको भी मिलकर उनसे बहुत खुशी होगी। मतवस्त तबके के 215 के MP के उम्मीदवार हैं मोहम्मद यूनुस भट्टी। इनके बारे में आपको बताती चलूँ, ये कोई ख़ानदानी सियासतदान नहीं है, ये कोई ख़ानदानी बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक मतवस्त तबके से हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं और इस तरह के तबके से वाबस्ता हैं जिनका सियासत में आने का हम या कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो शख्स जो दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसने दिहाड़ी भी कमानी है, उसने देखना भी है कि रोज़ की रूटीन, रोज़ का राशन पानी भी मैंने कमाना है, उसकी भी उसको ज़रूरियात हैं, उसकी भी उसको टेंशन जिम्मेदारी है। उसके बावजूद वो सियासत की फील्ड में आया। सियासत के मैदान में आने की क्या वजह रही, तो इनसे बात करते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या सूझी कि ये इस तरफ आए। जी मोहम्मद यूनुस भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भट्टी साहब, हम और हमारे नाजरीन दोनों जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि जो सियासत में जो लोग आते हैं वो या तो उनका बैकग्राउंड सियासी होता है, फाइनेंशियल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपसे बात की तो मुझे पता लगा बैकग्राउंड आपका सियासी नहीं है, मतलब बाउजदाद में कोई भी सियासतदान नहीं रहा। और आपने मुझे बताया कि आप मतवस्त तबके से दिहाड़ीदार मजदूरी करते हैं। उसके बावजूद आपने इस फील्ड में आने का जो फैसला किया, उसका पसे मंज़र क्या है? क्यों ये फैसला लिया है? क्या वजह रही? तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा इलेक्शन में आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं बेसिकली अपना एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ भी रखता हूँ और गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन हल्के के मसाइल इतने हैं कि गरीब ख़ानदान को खुद आना पड़ा। एरिए में मेरे दोस्त हैं, दोस्त अहबाब और हल्के की जितने भी गरीब लोग हैं, उन्होंने कहा बेसिकली आप इलेक्शन लड़ें, इस दफ़ा हम आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए पुराने जितने भी सियासतदान आए हैं उनको हमने बहुत सपोर्ट किया है, बड़ी दफ़ा इलेक्शन में उनको जितवाया है। जैसा कि अपना 9 साल PTI के अलीज़ी रहे हैं, उनको भी हमने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने तरक्याती किसी ने भी कोई काम नहीं करवाया। उसके बावजूद भी हम उनको सपोर्ट करते रहे ताकि ये जीतें, ये हमारे अवामी मसाइल हल करें। इन्होंने तवज्जो नहीं दी। जीतने के बाद ये चले जाते हैं, 8-8 4-4 महीने नज़र नहीं आते, 6-6 महीने। तो उन्होंने कहा आप मेहनत करें, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके पैनाफ्लेक्स इश्तिहार भी हम साथ लगवाएंगे और आपको वोट भी देंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि 6-7 महीने मुझे मेहनत करते हो गए, 20 से 25 हज़ार वोट मैंने पक्का कर भी दिया है।
अच्छा, क्या क्या समझते हैं कि सियासत में आने के लिए आप क्या समझते हैं? क्या किसी पार्टी का होना ज़रूरी नहीं है? क्या पैसे का होना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है? क्या आपके मतलब हल्का इबाद या अपावा अजदाद में किसी सियासतदान का होना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारे अनासिर आपके बैकग्राउंड में नहीं पाया जाते। तो क्या समझते हैं कि एक सियासतदान, कामयाब सियासतदान की हैसियत से आप सामने आ सकेंगे? बाकी सियासतदानों को क्या आप कम्पीट कर पाएंगे? क्या उनका मुकाबला कर पाएंगे? अपनी जगह बना पाएंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है और दिमाग भी दिया है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए सब दोस्तों को। एक मैं नहीं, मेरे इस के बहुत सारे गरीब कैंडिडेट इस दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। 268 से एक MP है, वो भी बेचारे चाय वाले हैं। तो मैं अपने दोस्तों को ये भी मशवरा दूंगा कि जितने भी गरीब लोग हैं और इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनको भरपूर सपोर्ट करें और उनको जितवाएं और एक दफ़ा उनको मौका दें। जैसे पहले आप लोगों को मौका देते रहे, अब उनको भी मौका दें ताकि वो भी आपके सामने आएँ और बैठ के इलेक्शन लड़ें। तो क्या समझते हैं कि न्यू क़यादत सामने आ रही है, इनको सियासत की हाव-नो तो नहीं है अभी, तो क्या ये सियासत कर पाएंगे? क्या मुल्क संभाल पाएंगे? क्या पॉलिसीज़ बना पाएंगे? जो मईशत बहरान का शिकार है, डूब चुकी है, मुल्क की नैया डूब चुकी है, क्या उसको पार लगा पाएंगे? इतनी एबिलिटी है न्यू क़यादत में, उनकी सियासत में? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल अपना एक तो माशाल्लाह नया साल भी लग चुका है, 2024 भी लग चुका है, तो इसी तरह न्यू क़यादत को आना चाहिए। जो बुजुर्ग सियासतदान हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस वक्त न्यू क़यादत की बहुत ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान के अंदर। बतौर जितने भी IT शोबे हैं और जितने भी ये स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, तो इनके अंदर तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कोई आना चाहिए। जैसे गरीब ख़ानदान में से भी पढ़ा लिखा, अल्लाह का शुक्र है मैंने भी मैट्रिक किए, इंटरमीडिएट में कर रहा हूँ, तो इसी तरह पढ़ा लिखा तबका हमें आगे आना चाहिए। एक मैं नहीं, सबको आना चाहिए। हर इंसान का हक है इलेक्शन लड़ना, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है इलेक्शन लड़ना। अच्छा यूनुस साहब, एक बात मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर छोटा सा ठिया भी इंसान लगाता है तो उसके लिए एक्सपेंस चाहिए होते हैं, ख़र्चा लाजमी होता है। फिर एक सियासतदान की हैसियत से, MP की हैसियत से आगे आना, तो जाहिर बात है ये भी बड़ा कॉस्टली अमल है। इसके लिए भी एक्सपेंस चाहिए, अखराजात चाहिए, लोगों का आना जाना, आपका आना जाना, जल से जुलूस, अखराजात, वो सब कहाँ से बेयर करेंगे? वो सब कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो बिल्कुल, जैसे कि मैं खुद भी दिहाड़ी कमा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह का बहुत एहसान है कि 1000-1500 दिहाड़ी मेरी भी आ जाती है। इसमें से थोड़ा सा खर्चा एक्सपेंस यहाँ से हो जाता है। बाकी मेरे दोस्त हैं जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और ख़र्चा भी कर रहे हैं। इलाके के लोग भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमसे जितना होगा हम प्रोवाइड करेंगे आपको, चीज़ें भी, पैनाफ्लेक्स भी, और जो इलेक्शन डे पे जितना भी अखराजात होंगे, मिलजुल के सब लोग दोस्त मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आपके पीछे कोई एक मखसूस तबका या कोई मखसूस शख्स नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, आपके अपने हल्का बाप के लोग, आपके अच्छे दोस्त आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या ये दोस्तों का फैसला था या आपका खुद का फैसला था, या मसाइल को देखते हुए अपने इलाके के खुद का रद्द-ए-अमल था कि मैं आगे आऊँ, या किसी ने ये आइडिया घोल के डाला कि यूनुस साहब आइए तो सियासत करो? नहीं, किसी ने ना ही मशवरा दिया। ये होता है कि एक तो टेंशन ये थी, इलाके में तरक्याती काम रुके हुए हैं, जैसा कि लोधी कॉलोनी था, MDA रोड रुका हुआ है, इसी तरह नवाबपुर रोड है, वहाँ 300 से 400 दुकान है। बेचारे गरीब बेरोज़गार हुए पड़े हैं, हर रोज़गार का वसाइल देखना चाहिए। और हमारे मज़दूर अगर आगे नहीं आएंगे तो कैसे मुल्क चलेगा? मज़दूर का भी हक है, एक अमीर का हक नहीं है, मज़दूर का, किसान का हक है, दुकानदार का भी हक है कि वो अपनी मेहनत करके अपनी दुकानदारी चलाए। लेकिन उन बेचारों की दुकानें ही बंद हैं, उनका रोज़गार भी बंद है। जब उनसे खाना नहीं मिलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ गए। इसी तरह मैंने कुछ मज़दूर लोगों को देखा, दोस्तों को देखा, तो उनको देखते हुए मेरे मसाइल और मेरे दिमाग में आया कि इलेक्शन लड़के इन बेचारे मज़दूरों का, जितने भी दुकानदार, जितने भी लोग हैं, चाहे रेहड़ीदार हैं, दिहाड़ीदार हैं, इनका मसले हल के लिए हमें खुद को आना चाहिए। मैं खुद भी मज़दूर हूँ, इसीलिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। और 20 से 25 हज़ार वोट भी पक्का कर चुके हैं, डेली कैंपेन भी करते हैं, डोर टू डोर चल रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जी बिल्कुल, यूनुस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। आपके मेज़बान जरनाज गुल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ मौजूद थे यूनुस भट्टी, MPA टिकट होल्डर 215। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी था, वहीं से आगाज़ करते हैं। अच्छा यूनुस साहब, ये बताइएगा, किसी भी MPA या MNA को कंपेन की ज़रूरत तो लाजमी होती है। वो कंपेन उसके वर्कर्स करते हैं, सपोर्टर्स करते हैं, तो कंपेन की क्या सूरत हाल है? कंपेन कैसे कर रहे हैं, क्या तरीक़ेकार, क्या स्ट्रैटेजी है? जी बिल्कुल, मैं कंपेन का ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि दिन को तो मैं दिहाड़ी करता हूँ, शाम 5 बजे तक का दिहाड़ी करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं फ्री होता हूँ तो सब दोस्त मिल के और कंपेन का आगाज़ करते हैं। डोर टू डोर चलते हैं, हर दुकान वाले के पास, हर रेहड़ी के वाले के पास जाते हैं। तो उनका एक्सपेंस यही है, वो मेरे साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ही हैं और इंशाल्लाह वोट भी आपका ही है। इस दफ़ा आपकी दिहाड़ी मुतासिर नहीं होती? ज़ाहिर बात है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, पैसा तो चाहिए ही होता है, लेकिन आपका टाइम भी चाहिए होता है। चूँकि ज़ाहिर बात है, आपने रोज़ी भी कमानी है, तो उसके लिए किस तरीके से मैनेज करते हैं? ये मुश्किल नहीं हो जाता मैनेज करना? बस थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन एक अपना सेटिंग करनी पड़ी, अब मजबूरी आ गई है तो उसमें ये करना पड़ेगा। ये देखें, हल्के की आवाम का भी तो सोचना है हमने, गरीब का भी तो सोचना है। एक अपना, मैं इंसानियत के नाते अपना नहीं सोच सकता कि अगर एक इंसान तब मुसलमान बनता है जब तक वो दूसरे का नहीं सोचता। सिर्फ अपना अपना सोचते रहे तो वो अपना ही चलेगा। अच्छा, देखा गया है कि इलेक्शन लेने के दिनों में हमारे जो सियासतदान MNAs MPs होते हैं वो नमूदार होते हैं, गलियों में, मोहल्लों में, जलसे में, जुलूसों में हो रहे होते हैं, वो इन होते हैं अवाम में। उसके बाद जो है अवाम एक सेल्फी लेने के लिए भी तरस रही होती है कि जी हम अपने MNA MPA के साथ सेल्फी ले लें, उनको वो भी नहीं मिल रही होती। तो बात का जो ये रद्द अमल है, क्या आपका भी रद्द अमल ऐसे ही होगा? अगर आप एज आज़ाद उम्मीदवार अगर आप जीत जाते हैं, आपको कामयाबी मिलती है, तो क्या बाद में आप भी ऐसे ही आंखें माथे पे रख लेंगे? बाद में हम लोग भी आपसे मिलने के लिए तरस रहे होंगे, जी यूनुस भट्टी साहब कितने गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी एक स्ट्रेटजी अलग है। मैं जीतूँ पहले तो इंशाल्लाह जीतेंगे, खुदा न खास्ता हार भी जाते हैं तो उसके बाद मेरा रद्द अमल यही है कि मैंने आवाम के साथ रहना है। अच्छा, आपको यकीन क्यों है, इतना यकीन क्यों है, इतना कॉन्फिडेंस कि आप जीतेंगे? ऐसा क्या है, क्या वजह है? ऐसे कौन सी खिदमात हैं, कौन से अनासिर हैं, कौन सी वजूहात हैं कि आपको इतना यकीन है कि आप जीतेंगे? ऐसा आपने क्या किया? ऐसा किया तो कुछ नहीं, लेकिन पहला यकीन मेरा ये है कि अल्लाह ताला पे। दूसरा यकीन है आवाम के साथ, जो आवाम ने मुझे भरपूर साथ दिया और मेरे साथ खड़े हुए हैं। बजाय मेरे गरीब होने के भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो पैसे लेने की बजाय मुझे पैसे मेरे साथ एक्सेप्ट करके मिलजुल के पेनाफ्लेक्स और बाकी सारे काम मेरे साथ कर रहे हैं। बात तो हजम नहीं हो रही, अवाम क्यों दे रही है आपका साथ? ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आपने उनको दिखा दी है, ये सुंघा दी है कि आपके दोस्त अहबाब आप पे पैसा भी लगा रहे हैं, आप पे वक्त भी लगा रहे हैं, जो हल्के की आवाम है वो भी आपके साथ है? ऐसा क्या हुआ कुछ नहीं, ये मैं भी इलेक्शन लड़नी है। बिल्कुल आप लड़े, आपका राइट है, तो आप इलेक्शन लड़े, लेकिन यही मसला है कि बुनियादी मसला गरीब को देख के चलता है। अगर मैं निकला हूँ तो वो मेरे साथ 4 बंदे इसलिए निकले कि आज आप निकले हो, हमें बहुत खुशी हुई है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। उनको खुशी है मेरे निकलने से, वो मेरी खुशी में मेरा साथ। तो आपने सियासत में आने से पहले या इलेक्शन लड़ने से पहले ये नहीं सोचा, क्योंकि आम तासुर यही है कि एज ए MP अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तो आपके पास पैसा फरावानी है, पैसा होना चाहिए, फरावानी है, वक्त भी होना चाहिए, दोनों आपके पास नहीं थे। फिर इतना ब्रेव, इतना बोल्ड स्टेप आपने कैसे लिया? जी, स्टेप लेने की वजह यही होती है कि इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दे। तो हमने अल्लाह ताला पे हल्के के मसाइल को देखते हुए आपको तकलीफ का एहसास था लोगों के? बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ही ऐसा है। यही वजह यही है असल। मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं इलेक्शन लड़ता, मैं अपनी दिहाड़ी भी करता हूँ, रात को मैं 3 बजे तक जागता भी हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत थी। लेकिन बेसिकली ज़रूरत यही बनी है कि हल्के में गरीब आवाम वो बेचारी तड़प रही है, मसाइल से इतनी तड़प रही है, उनकी तड़प सुनने वाला कोई नहीं। हल्के के अंदर का बंदा होगा, जो आपके अंदर का बंदा होगा, वो आपके मसाइल को अच्छे तरीके से समझता है, तो नुमाइंदा भी आप में से मुंतखब होता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या बल्दियात की कोई अहमियत नहीं है? बल्दियाती नुमाइंदे होने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए, बल्दियाती नुमाइंदे होने चाहिए। ये 7 साल से तो देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। 2018 से शुरू हुए बल्दियाती इलेक्शन होते हुए, तो ये 2022 तक हो रहे हैं, फिर 23 आ गया। ये सुनते सुनते हमारे भी कान पक गए और नेक्स्ट पे जनरल इलेक्शन भी आ गया। आप अपनी कामयाबी के बाद क्या करेंगे बल्दियात के लिए? जी बिल्कुल, हमारी कामयाबी के फ़ौरन बाद ही बल्दियाती जैसे इलेक्शन की तैयारी होगी,
तो हम ऐसे गरीब कैंडिडेट्स निकालेंगे जो इस हल्के की आवाम के मसले सुन सके और उनको हल कर सके। चेयरमैन हो, काउंसलर हो या मेयर मुल्तान हो, इसी तरह से। तो ये सारे बलदियाती निज़ाम के लिए हम बेहतरीन स्ट्रेटजी अच्छा, जिन मसाइल से हम दो चार हैं, जिस मसाइल से हम निकलना चाह रहे हैं और हमारे बहुत से ऐसे मसले हैं, क्या उसके लिए एक नए सूबे का क़याम मुल्तान के लिए ज़रूरी है? क्या होना चाहिए और इसके लिए आपकी क्या पेशरफ्त होगी, आपके क्या इक़दाम होंगे? क्या इसके लिए कोशिश करेंगे? जैसे हुकूमतें वादा तो करती हैं लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद बिल्कुल स्किप हो जाती है वो चीज़। जी देखिए, गिलानी साहब ने जो बतौर वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बहुत मेहनत की मुल्तान सराइकी सूबे के लिए, और उनकी मेहनत एक रंग लाई भी सही, लेकिन अक्सरियत उनके पास नहीं थी, जिस वजह से सूबा ना बन सका। हमारी ख्वाहिश भी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जैसे ये नई हुकूमत बनती है, इसी के साथ साथ हमारी हुकूमत से मुतालबा ये होगा कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब का अलग सूबा दें। सराइकी सूबा हमारा होना चाहिए, ये हमारा हक है, ये सराइकीस्तान का हक है और उसे मिलना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपने बताया कि आपके सियासत में आने की वजह ये थी कि आपके इलाके के मसाइल, आपके हल्के के लोगों की कोई सुनता नहीं, तो कोई सुनवाई नहीं थी, कोई मसाइल हल करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से आपको आगे आना पड़ा। आप उनकी पेन समझते हैं, आप उनकी तकलीफ समझते हैं, तो आप जाहिर बात है एक मतवस्त तबके का दिहाड़ीदार मजदूर अगर सियासत की फील्ड में एज MNA सामने आया है तो उसकी वजूहात जो होंगी वो यही होंगी कि वो तकलीफ़ को समझता है। इट्स मीन आपके इलाके में तरक्याती काम या आपके हल्के की आवाम के लिए काम हुए ही नहीं? जी बिल्कुल नहीं हुए। कुछ गलियां, 2-4 गलियां बनवाई उन्होंने खास लोगों की, उसके बाद तो उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। हल्के में कूड़ा गिरगिट वहीं पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सीवरेज के इतने मसाइल हैं कि हर गली में पानी खड़ा हुआ है, नमाजी गुजरते हैं बेचारे परेशान होते हैं। तो ये बड़े मसाइल आवाम के, गरीब के क्या होते हैं? गरीब के असल मसला यही है, उनको स्ट्रीट लाइट्स चाहिए, उनको गली साफ सुथरी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट का काम चलता रहे, इसी तरह गली बनी हुई होनी चाहिए, सफाई सुथराई से सेहत के मामला सही रहते सेहत हैं। सही हो, सेहत के हेल्थ लैंप से जाहिर बात है जराइम क्राइम में कमी वाक़या होती है, डकैतियां कम होती है, उस पे काम होना चाहिए। इस वक्त इसी एरिया में अल्लाह शाफी चौक से नर्स पुल बदाना एरिया में डेली, हर एरिया में इसमें डेली डकैतियाँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं। तो असल ही बेसिकली मसला हमारा ये कानून होना चाहिए। तो ये लॉ बालादस्ती नहीं, कानून बालादस्ती नहीं, लॉ नहीं है जिस पे कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती। इसी तरह ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए, लेकिन वो कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। MNA MP बनते हैं तो उसके बाद वो यहाँ नज़र नहीं आते, और जो गरीब आवाम है जो वोट देती है उनको, तो उनका वोट का हक यही छीन लिया जाता है कि वोट तो उन्होंने दिया बेचारों ने, उनके मसले उनकी दहलीज पे हाल नहीं हुए। पार्टी क्यों कोई नहीं ज्वाइन की? मेरा ख्याल पार्टी से काफ़ी सपोर्ट हो जाती है। पार्टी से सपोर्ट तो होती है, लेकिन मेरे पास कोई पार्टी ही नहीं है, तो मैं कैसे पार्टी सपोर्ट करूँ? मुझे आवाम की सपोर्ट है, मुझे पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी। पार्टी के लिए भी आप क्या समझते हैं, पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी पैसा चाहिए? जी बिल्कुल पैसा चाहिए, ज़ाहिर है हर पार्टी अपना फंड लेती है, तो हमारे पास तो फंड ही नहीं है। टिकट के लिए पैसा देना पड़ता है, टिकट के लिए जीत के। अच्छा, अभी तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत अगर आप जीत जाते हैं फिर पार्टी आपको पैसा देगी कि इत्थे आओ। तो पार्टी पैसा देगी तो अपनी बेसिकली के लिए देगी, तो हमारे हल्के के मसाइल हैं, हम वो पैसा लेके बेसिकली आवाम पे खर्च करेंगे, हमें क्या जरूरत है पैसा। अच्छा, हल्के के मसाइल के हवाले से बताइएगा, ज़्यादातर क्या मसाइल हैं और क्या समझते हैं? सबसे पहले आप इक़्तिदार में आने के बाद, कामयाबी के बाद, सबसे पहले उस मसले पे हाथ रखेंगे जो सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला मसला तो यहाँ क्राइम का, जो यहाँ पे स्ट्रीट गली गली डकैती वारदात हो रही है, उस पर हमने एक्शन लेना है और DC साहब से, कमिश्नर साहब से कह के ये एरिया को हल करवाना है। यहाँ पे कानून ऑफ लॉ यानी कि लॉ बनाना चाहिए। यहाँ पे डकैती वारदात वाला बंदा हर जगह से अरेस्ट होना चाहिए। यहाँ जब डकैती होती है तो 2 घंटे बाद पुलिस आती है, इसी में यहाँ बहुत बड़े मसले हो रहे हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पे इनके हल्का अहबाब से एक इनके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके वोटर भी हैं, जो इनके सपोर्टर भी हैं। थोड़ी सी इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनुस भट्टी को आखिर ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वोट क्यों देंगे, इतना साथ क्यों दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो है एक्सपर्ट, जो सियासतदान हैं, जो सियासत की मैदान के खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, इन्होंने उनको प्रेफर क्यों नहीं किया? इन्होंने एक दिहाड़ीदार मजदूर तबके से बिलोंग करते हुए शख्स की सपोर्ट क्यों की? उसकी क्या वजूहात रहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर इकबाल है और मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और इसी हल्के से ही मेरा ताल्लुक़ है। और जो है मोहम्मद यूनुस भट्टी साहब हमारे इस इलाके के लीडर भी हैं
और जो है काम इनका जो है ना मुझे मंशूर बहुत अच्छा लगा है। और उसके अलावा मैं और मेरे अलावा जितने भी हम यंगस्टर और हम सब दोस्त हैं, तो हम सब ने ही इन्हें बेसिकली जो है ना कन्विंस किया है, और हमारी भरपूर सपोर्ट भी है इनके लिए कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। और हम आवाम में के ही लीडर हैं, ये यहीं के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ के मामलात और जो भी मसाइल हैं ये बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हम सब यही चाहते थे, इलाके वाले सब दोस्त हम, कि हम में ही से ही कोई बंदा आगे आए और जो हमारे इलाके के आवाम के मसाइल को समझे और उन्हें हल करने की भी कोशिश करे। तो हम फिज़िकली भी इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन्स में भी हम इनके साथ हैं। और इसके अलावा जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम सोशल मीडिया पे भी हम इनके साथ कैंपेन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे इन्हें इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं इनसे कि ये हमारे इलाके के जो भी मसाइल हैं वो भी हल करेंगे। अच्छा मुबशिर साहब, आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, इतना इत्मीनान क्यों है यूनुस भट्टी पर कि आगे जाके आपको भूलेंगे नहीं? और अगर भूल गए तो क्या श्योरिटी है, फिर इन पे क्या सज़ा, इनके लिए क्या फ़ाइन होगा अगर ये भूल जाते हैं? उस कंडीशन में फिर हम यूनुस भट्टी साहब का क्या करेंगे? जी, सपोर्ट की वजह ये है और एतबार या यकीन की वजह ये है कि एक तो ये हमारे अपने ही इलाके के हैं और हम शुरू से इन्हें जानते हैं, इनको, इनके वालिद को और इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो और ये उन्हीं मसाइल से गुजरे हैं, मसाइल से भी गुजरे हैं। ये सब चीज़ें, यहाँ के मसाइल जो भी हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि ये यहीं के ही रहने वाले हैं। तो और इनके सिर्फ़ और सिर्फ इनकी ही सपोर्ट करने की वजह यह है कि इनसे प्रीवियस जो है हमारे गुजरे हैं जितने भी MNA या MPs वगैरह, तो उन तक रसाई हमारी आसानी से नहीं है, उन तक पहुंच के अपने मसाइल बताए भी आसानी से नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमारे अपने ही क्योंकि हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो हम इनसे बेहतर तरीके से जाना मामलात अपने हल भी करवा सकते हैं। जो भी हमारी शिकायत हैं, मसाइल हैं, वो हम इनके पास लेके जा सकते हैं और हमें इंशाल्लाह भरपूर उम्मीद है कि ये जो है ना हमारे मसाइल भी हल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है हमारी भरपूर सपोर्ट है इनके साथ। अच्छा यूनुस भट्टी साहब, न्यू क़यादत कि नई जो हमारी नस्ल है उसको सामने आना चाहिए अपने मसाइल के हल के लिए, अपने लोगों की हेल्प के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों के लिए। और आपके हलके के जो लोग हैं, इलेक्शन के हवाले से, वोट के हवाले से और अपने हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, उनको मैसेज यही देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि देखें, मेरे जैसे जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनकी सपोर्ट करें, एक दफ़ा हमें आजमा के देखें, क्योंकि हम एक तो न्यू जनरेशन है। दूसरी बात आ गई कि एक गरीब ख़ानदान से अगर कोई गरीब MNA MPA बनता है तो वो गरीब के मसले जानता है, गरीब के मसले हल करता है। इसी तरह ये नहीं होता कि वो खा जाएगा पैसे। आपके पैसे कहाँ जाएंगे? ये आपका पैसा है, ये आवाम का पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं है, ना ही मेरा ज़ाती पैसा है। मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं आवाम का नौकर। जो MNA MPA होता है ना, वो आवाम का नौकर होता है, आवाम की खिदमत गुजार होता है। ये नहीं होता कि वो सरदार है और वो नीचे वाला जो है गरीब आदमी तो वो मजदूर है। नहीं, मजदूर जो है वो MNA MPA होता है, उसका हक है, उसका राइट है, मेरे से वो अपना काम करवा सकता है। मेरा मैसेज यही है कि आप एक दफ़ा मुझे भी चेक करें और मेरे जैसे जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको आप भरपूर से सपोर्ट करें, उनको जितवाएं। जी बिल्कुल, 215 से MPA के उम्मीदवार यूनुस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनसे बात की, जानने की कोशिश की कि सियासत में आने की वजह क्या है, क्योंकि सियासत में आने के लिए बहुत से पैसे की ज़रूरत होती है, किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है, आपको बहुत सा टाइम भी चाहिए होता है। तो जिस तरह से दिहाड़ीदार तबके से बिलोंग करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इनका सियासत में आना, उसको मैनेज करना, उसके एक्सपेंस बेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि सियासत में आने की वजह क्या रही, वजह यही रही कि उनके मसाइल जो थे, हल्का अहबाब के मसाइल, उनके इलाके के मसाइल जो कि अरसे दराज से हल नहीं हो रहे थे। कोई भी MNA MPA आया, उन्होंने ना हल्के के लोगों को मोबिलाइज किया और ना इस हल्के के लिए कोई तरक्याती काम किए, तो मजबूरन उन्हें अपनी आवाम के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए आगे आना पड़ा। उनका कहना है कि जो मसाइल मेरे हल्के के लिए हैं, मेरे अवाम के लिए हैं, जो पेन मैं ले सकता हूँ, इनमें रह के इन मसाइल को मैं समझता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और MNA MPA समझ सकता है और किसी और MNA MPA के तरह जीतने के बाद, कामयाबी के बाद मैं आंखें माथे पे नहीं रखूँगा। मैं जिस तरह से आज उनके लिए दस्तयाब हूँ, मैं उस टाइम भी उनके लिए दस्तयाब रहूँगा। किसी को कोई मसला है, कोई परेशानी है, मैं हर वक्त हाज़िर खिदमत रहूँगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।
बिजनेस फैमिली से तो है नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 4th सेमेस्टर था मेरा। तो जब मैंने अपने 2 सीनियर्स के बैच थे उनको पास आउट और देखा, उसमें से मेरा ख्याल से कोई 100 का बैच होता था, तो मैं सीनियर से दोस्ती थी अच्छी खासी, तो मैं देखता था कि कोई भी सीनियर किसी अच्छी जॉब पे जाके नहीं एडजस्ट हो रहा, और अगर कोई लगे हैं तो 30,000 40,000 पे जाके एडजस्ट हो रहे हैं। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अगर आप 4 साल की अच्छी खासी डिग्री कर रहे हैं, मैं ये डिग्रेड नहीं कर रहा वो नौजवानों को जो इंजीनियर बन रहे हैं, एक रियलिटी है जैसे जो मैंने सोचा, आपने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि यार ये 30-40,000 से कहाँ गुजारा होना है। ये तो आजकल अगर आपने एक्सपेंस को मीट करना है तो ये तो आपका पेट्रोल भी नहीं है।